है एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर, जिसमें हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है। जब एडिटोरियल की ओर अग्रसर करते हैं तो आज का जो टाइटल है एडिटोरियल का, दैट इज इन द नेम ऑफ गॉड ऑन हाउ डेंजरसली सेक्टेरियन पाकिस्तान इज। आज का जो एडिटोरियल है वो टोटली पाकिस्तान से रिलेटेड है और पाकिस्तान में कुछ सेक्टेरियन लोग, मतलब जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो रेडिकल लोग हैं, वो कितना डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि बताया जा रहा है कि आजकल पाकिस्तान में ब्लास्फेमी को लेकर, है ना, ब्लास्फेमी को लेकर बहुत सारे हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ब्लास्फेमी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लास्फेमी वह क्राइम है जिसमें इंसल्ट किया जाता है या फिर कंटेम्प्ट दिखाया जाता है, घृणा दिखाया जाता है, या भक्ति की आदर जो होती है, भक्ति का जो भाव होता है एक धर्म में और एक गॉड को लेकर, वो नहीं दिखाया जाता है। दैट इज ब्लास्फेमी, यानी कि ईश्वर का निंदा करना, दैट इज ब्लास्फेमी इन हिंदी वी कैन से। तो इसी को लेकर पाकिस्तान के कुछ रेडिकल्स जो हैं, लोग हैं, जो सेक्टेरियन लोग हैं, वो हिंसा फैला रहे हैं और वहाँ पे बहुत लोगों को लिंचिंग किया जा रहा है। बहुत सारे मॉब एक जगह इकट्ठा होकर वैसे लोगों को जिन पे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, तो उनको मारा जाता है, घरों को जलाया जाता है। और कुछ अलग जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जैसे सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो उनको क्या है कि उनके चर्च को जलाया जा रहा है। तो ये कुछ मामला है जिनको हम लोग जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जानने का प्रयास करेंगे। बताया जाए कि वायलेंस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी एक्सपोजेस सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स ऑफ पाकिस्तान। वायलेंस जो हिंसा है, किसके नाम पे? तो ब्लास्फेमी के नाम पे एक्सपोजेज। ये क्या एक्सपोज करता है, ये क्या रिवील करता है? तो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स ऑफ पाकिस्तान मीन्स ऐसी जो घटनाएं हैं वो केवल पाकिस्तान के राज्य और समाज की जो सांप्रदायिक दोष की रेखाएं हैं उसको क्या करता है? रिवील करता है, उसको उजागर करता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि चर्च को किस तरह आग लगा दिया गया था कुछ रेडिकल्स के द्वारा, कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वहाँ, उनके द्वारा। आइए हम लोग अब एक एक लाइन्स करके एडिटोरियल को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। द अटैक बाई प्रोटेस्टर्स, जो अटैक किया गया किसके द्वारा किया गया? तो बाई प्रोटेस्टर्स के द्वारा किया गया। ऑन चर्चेज, किस पे किया गया? तो चर्च पे किया गया। एंड हाउसेज ऑफ क्रिश्चियंस, और क्रिश्चियंस के हाउसेज पे किया गया। और क्रिश्चियंस क्या है? वहाँ माइनॉरिटी। आपको बता दें कि जो क्रिश्चियंस हैं सिर्फ वहाँ के पॉपुलेशन का 2% है पाकिस्तान सोसाइटी में, और दे आर फ्रिक्वेंटली टारगेटेड, उनको फ्रिक्वेंटली टारगेट किया जाता है विथ स्पूरियस एंड अनफाउंडेड ब्लास्फेमी एलिगेशंस। स्पूरियस मतलब जो नकली, जो मैन मेड है, बनाए गए एलिगेशंस हैं, आरोप प्रत्यारोप है। और अनफाउंडेड ब्लास्फेमी एलिगेशंस पे के लिए उनको हमेशा फ्रिक्वेंटली टारगेट किया जाता है। तो जो अटैक किया गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा चर्चेज पे और हाउसेज ऑफ क्रिश्चियंस पे, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस पे, इन फैजलाबाद में वेडनेसडे को किस चीज़ के लिए किया गया? तो ओवर एलिगेशंस, उन पे एलिगेशंस लगाए गए, उन पर आरोप लगाए गए ब्लास्फेमी का। ये क्या है? इनदर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, एक इंस्टांस है जो दिखाता है कि हाउ डेंजरसली सेक्टेरियन पाकिस्तान इज। ये जो सांप्रदायिक पाकिस्तान है, जो फैनेटिकल, जो रेडिकल पाकिस्तान है, जो धर्म को लेकर कट्टर पाकिस्तान है, वो कैसा है, वो कितना खतरनाक है, वो कितना खतरनाक है, इस बात को वो जगजाहिर कर रहा है। इस तरह के अटैक जो है, इस तरह के जो वायलेंस हो रहे हैं। फिर बताया जा रहा है कि ट्रिगर्ड बाई रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट आया, ये ट्रिगर किया गया, एक्टिवेट हुआ इस रिपोर्ट से कि एक क्रिश्चियन मैन फ्रॉम जरनावाला, है ना, फ्रॉम जरानवाला हैड डिसेक्रेटेड द कुरान। उन्होंने क्या किया? डिसेक्रेट किया। उन्होंने क्या किया? वायोलेट किया, डिसेक्रेट किया, उनकी जो पवित्रता थी उसको भंग किया कुरान की। द इंसिडेंट टुक प्लेस, और ये जो इंसिडेंट होता है, घटित होता है जस्ट 2 वीक्स के बाद, आफ्टर अ मैन, एक मैन वाज शॉट डेड बाय ए गनमैन ऑन एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी इन बलोचिस्तान में एक व्यक्ति को गोली मार दिया जाता है। और इसी घटना के जस्ट 2 वीक ये घटना पाकिस्तान में घटित होता है। इन फरवरी अ मैन वाज लिंच्ड, एक व्यक्ति को लिंच किया जाता है, मतलब मॉब इकट्ठा होकर उसको एक आरोप, कोई गलत आरोप लगाता है और उसको पीट कर मार दिया जाता है। ओवर एलिगेशंस, इस आरोप पे कि ही हैड डिसेक्रेटेड द कुरान इन पंजाब, ये वो व्यक्ति जो है पंजाब में कुरान को डिसेक्रेट किया था, उसकी पवित्रता को भंग की थी। द अथॉरिटीज, अब जो अथॉरिटीज है, हैव लार्जली रिमेन्ड स्पेक्टेटर्स। अगर देखा जाए तो वो मोटे तौर पे एक स्पेक्टेटर्स की भूमिका निभाई, एक दर्शक की भूमिका, दर्शक की तरह वो देखते रहे इस वायलेंस की। व्हेन मॉब्स हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स टू पनिश द ब्लास्फेमर्स, जब भीड़ ने ब्लास्फेमर्स को खुद पनिश करने का वो जिम्मा लिया, उस समय भी जो अथॉरिटीज हैं वो आमतौर पे, मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो वो एक स्पेक्टेटर्स की तरह रिस्पॉन्ड किए। इन द जरनावाला इंसिडेंट 2, अगर जरनावाला इंसिडेंट में भी देखा जाए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार द अथॉरिटीज वर स्लो टू रिस्पॉन्ड, जो अथॉरिटीज थे वो बहुत स्लो थे रिस्पॉन्ड करने में।
रेजिंग क्वेश्चंस ऑन, और इनका जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि वेदर द स्टेट इज विलिंग टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम रिपीटेड मॉब वायलेंस, कि क्या पाकिस्तान जो है इच्छुक है या नहीं है प्रोटेक्ट करने में, सुरक्षा प्रदान करने में जो पाकिस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या पाकिस्तान इच्छुक है या नहीं है। किस चीज़ से? तो फ्रॉम रिपीटेड मॉब वायलेंस, जो हर बार बार जो रिपीटेड मॉब वायलेंस हो रहा है, स्पेशली खास करके व्हेन इट कम्स टू अटैक इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, खास करके वो अटैक जो ब्लास्फेमी के नाम पे किया जा रहा है, भगवान के नाम पे किया जा रहा है। इन पाकिस्तान, अगर देखा जाए पाकिस्तान में ब्लास्फेमी इज पनिशेबल बाई डेथ, अगर ब्लास्फेमी कोई करता है तो उनका जो पनिशमेंट है वो डेथ है, मृत्युदंड है। दो नो बडी हैज बीन एग्जीक्यूटेड टू डेट, लेकिन आज तक किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ये जो रूल्स बनाए गए थे वो रूल्स का एग्जीक्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। बट इट हैज़ रिमेन्ड अ डीपली पोलराइजिंग इशू, लेकिन ये जो इशू है एक बहुत ही डीपली, बहुत ही प्रोफाउंडली अगर देखा जाए तो पोलराइजिंग इशू है, मतलब स्प्लिटिंग इशू है विद एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस रेजिंग एलिगेशंस। जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है वो एलिगेशंस रेज करते हैं, वो आरोप रेज करते हैं, एंड ऑफन वायलेंटली टारगेटिंग दोज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, और जो एक्यूज होता है उस पर बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही उग्र से वो टारगेट करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, अगर इस सेंटर, इस एजेंसी के अनुसार अगर देखा जाए जो इस्लामाबाद बेस्ड है, एटलीस्ट 89, कम से कम 89 पाकिस्तानी, जिसमें इंक्लूड किया जाता है 18 वीमेन को, हैव बीन किल्ड, उनको मारा गया है इन 1415 एक्यूजेशंस ऑफ केसेज ऑफ ब्लास्फेमी सिंस 1947, मतलब 1947 से अभी तक 1415 एक्यूजेशंस आए हैं, केस आया है ब्लास्फेमी का, जिसमें 89 पाकिस्तानी को, जिसमें 18 वीमेन हैं, उनको मारा गया है। देयर हैज बीन अ मेजर जंप इन द ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस ओवर द पास्ट डिकेट्स में जो ब्लास्फेमी का जो एक्यूजेशंस हैं, ब्लास्फेमी का जो आरोप प्रत्यारोप है, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो एक उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है, मतलब उसकी जो संख्या है वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, मतलब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कुछ एजेंसियां हैं, और पाकिस्तान जुडिशियरी को अगर देखा जाए, हैव इन रिसेंट ईयर्स एक्सप्रेस्ड, उन्होंने रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के ईयर्स में एक्सप्रेस किया है अपने कंसर्न को, अपनी चिंता को वो जगजाहिर किए हैं ओवर द मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज, कि कैसे जो ब्लास्फेमी का लॉज है उनको मिसयूज किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस लॉज पे उन्होंने चिंता जताया है, ये जो कंडीशंस है पाकिस्तान में उस पर चिंता जताया गया है। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड वन सजेस्टेड दैट, इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक बार सजेस्ट किया था कि पार्लियामेंट अमेंड द लॉ टू गिव अ स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, कि पार्लियामेंट जो है इस लॉ को अमेंड करे, इस लॉ को सुधारे, ताकि स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट, यानी कि जो पनिशमेंट है, जो दंड है, उसको मजबूती से दिया जाए, कुछ रूल्स बनाए जाए, अमेंड किया जाए, ताकि जो पनिशमेंट है वो बढ़ाया जाए टू दोज, उनके लिए हु रेज फॉल्स ब्लास्फेमी एलिगेशंस, जो कथित तौर पे, जो गलत तौर से ब्लास्फेमी की जो एलिगेशंस हैं उसको उछालते हैं, उसको लगाते हैं। बट द रेजिंग वायलेंस, लेकिन जो रेजिंग वायलेंस है, जो बढ़ता हुआ हिंसा है, और जो ग्रोइंग क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है लोगों के द्वारा सरकार को, हैव डन नथिंग टू पुश पाकिस्तान लीडर्स, पाकिस्तान के लीडर्स को पुश करने के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो पाकिस्तान के लीडर्स को पुश करे। और किस लिए पुश किया जाए? ताकि वो एड्रेस कर सके, अमेंड कर सके जो मिनेक है, जो खतरा है, इस जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी का, उससे जो खतरा है, उससे जो मिनेक है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए कोई भी ऐसा कदम पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, पाकिस्तानी लीडर्स के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है। बिल क्या है, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत क्या हुआ, किया गया है, द सीनेट पास बिल, सीनेट जो है उन्होंने एक बिल पास किया अगस्त में, टू इंक्रीज द पनिशमेंट को इनक्रीज करने के लिए, किनके लिए? तो फॉर दोज यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स, जो डेरोगेटरी मतलब जो डिसरेस्पेक्टफुल, डिसपैरेजिंग जो रिमार्क्स लाते हैं, जो टिप्पणी करते हैं अबाउट द प्रॉफिट्स फैमिली, प्रॉफिट्स के फैमिली को लेकर, उनके मेंबर्स को लेकर, उनके क्लोज कॉम्पेनियंस को लेकर, और फर्स्ट 4 खलीफाज, और जो 4 खलीफा थे पहले, तो उन लोगों से रिलेटेड अगर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उनके लिए कुछ पनिशमेंट ऐसा लाया जाए जो इनक्रीज, जो काफ़ी हद तक खतरनाक हो, काफ़ी खतरा हो उसमें। तो ऐसे पनिशमेंट लाने के लिए सीनेट ने कुछ बिल भी पास किए हैं। फर्दर टाइटनिंग द ब्लास्फेमी रूल्स, अगर देखा जाए तो जो ब्लास्फेमी का रूल्स है उसको और टाइट किया जा रहा है। इट इज दिस पैम्परिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्या बताया जा रहा है कि ये जो पैम्परिंग है, ये जो ओवर इंटेलिजेंस है, स्पेशल जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, किसके द्वारा दिया जाए? तो बाई स्टेट
स्टेट के द्वारा और एंड द इम्प्यूनिटी, और जो उनको दंड से मुक्त किया जा रहा है, उनको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, जो इस तरह के केसेस को, इस तरह के वायलेंस को जो अंजाम दे रहे हैं, तो उनको जो दंड से मुक्त किया जा रहा है, उनको जो पैम्परिंग किया जा रहा है, उनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, काइंडनेस दिखाया जा रहा है, विथ विच इस्लामिस्ट एंड अदर पार्टीज हैव मिसयूज द लॉज, जिससे क्या हुआ कि जो इस्लामिस्ट्स हैं और अदर पार्टी जो हैं उन्होंने लॉज को क्या किया, मिसयूज किया है, एंड दैट आर एम्पावरिंग एक्सट्रीमिस्ट, और जो क्या कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, जो इनकरेज कर रहा है एक्सट्रीमिस्ट को, हु आर अनलिस्टिंग वायलेंस, जो अनलिस्ट कर रहे हैं, जो वायलेंस को, जो हिंसा को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, जो हिंसा को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनको फ्री कर रहे हैं अगेंस्ट द डिफेंसलेस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। और किसके अगेंस्ट में, तो डिफेंसलेस, जो होपलेस, जो माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट में, इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी के नाम पे, भगवान के नाम पे। दिस लॉ विथ इट्स कॉलोनियल ओरिजिन्स, ये लॉ जो कॉलोनियल ओरिजिन से आया है, शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन मॉडर्न स्टेट में, आज की दुनिया में इसका कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बट इन पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए, वेयर रिलीजन हैज बीन यूज्ड, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पे धर्म को सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा, सभी लीडर्स के द्वारा, है ना, सभी लीडर्स के द्वारा, सभी पार्टी के द्वारा यूज किया जाता है। किस लिए? टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने हित को बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। देयर इज नो कमिटमेंट टू टैकल, अभी तक कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं दिखा है, कोई भी ऐसी प्रतिबद्धता नहीं दिखी है जिससे वो टैकल कर सके, जिससे वो बैटल कर सके रियल प्रॉब्लम को। द अथॉरिटीज शुड एटलीस्ट टेक, लेकिन बताया जा रहा है कि जो अथॉरिटीज है वहाँ के, उनको कम से कम टेक अर्जेंट मेजर्स, कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए टू स्टॉप द वायलेंस, ताकि वो वायलेंस को स्टॉप कर सके इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, खास करके जो ब्लास्फेमी के नाम पे किए जा रहे हैं, जो भगवान के नाम पे जो हिंसा फैलाए जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए अथॉरिटीज को। सच इंसिडेंट्स ओनली रीइंफोर्स, ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी जो घटनाएं होती है, सिर्फ वो रीइंफोर्स करता है, वो सिर्फ स्ट्रेथियन करता है, सपोर्ट करता है सेक्टेरियन फॉल्ट्स, जो सांप्रदायिक फॉल्ट्स होते हैं पाकिस्तान के सोसाइटी में, पाकिस्तान के स्टेट में, जो सेक्टेरियन फॉल्ट होते हैं, जो दोष होते हैं, जो समाज की जो सांप्रदायिक दोष की जो रेखाएं होती है, उसको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता है, वो स्ट्रेथिन करता है इस तरह के इंसिडेंट्स को। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी एडिटोरियल, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो एडिटोरियल है पूरी तरह से पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान में जो अभी इंसिडेंट चल रहा होता है उससे रिलेटेड है, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो क्या की है और किस तरह से इस तरह के लॉ को वो यूज कर रहे हैं अपने हित के लिए। और फिर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडर्स है, जो स्टेक होल्डर्स, उनको क्या करना चाहिए ताकि इस तरह के जो हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उसको किस तरह से दबाया जाए। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।